हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में 19 अप्रैल से लेकर 14 मई ये समय होगा, इस समय जो कि बहुत बड़ा यूटर्न होने वाला है। 19 अप्रैल को गृह स्थिति में बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है और इस परिवर्तन से आपके भी जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होगा। विशेषकर तुला वालों के लिए कुछ विशेष स्थितियां, विशेष कुछ कारण हैं जिसकी वजह से तुला वालों के लिए विशेष फल यहां देखने को मिलेंगे। क्या कैसी स्थितियां हैं, क्या ग्रहों के परिवर्तन हैं, क्या उपाय हैं, क्या रिजल्ट हैं, सभी कुछ समझेंगे। देखिए, ये जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है और इस ग्रह के बारे में ज़्यादातर लोगों का मत ये होता है कि ये ग्रह भैया हमारी कुंडली में तो अच्छा हो, क्योंकि यदि ये ग्रह अच्छा है तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र वो ग्रह हैं जो कि धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, प्रेम, मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सुख सुविधा चाहते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, नौकर, चाकर, दुनिया भर की जो भी चीज़ें आप देखते हैं, ये सभी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव होता है। और शुक्र वो ग्रह हैं जो स्वयं आपके ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, आपके लग्न के अधिपति, और यदि आपकी राशि है तो आपकी राशि के अधिपति शुक्र स्वयं है। और जब स्वयं लग्नेश अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उससे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है आपका। इसीलिए शुक्र का ये परिवर्तन कैसा प्रभाव होगा और विशेषकर आपके लिए कैसा होगा, क्योंकि तुला वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है ये। तो शुक्र का ये गोचर काल क्या प्रभाव देगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। यह समय आपके जीवन में प्रिय दर्शकों अचानक धन लाभ का है। यदि आपका काम ऐसा है, आप व्यापार करते हैं, आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां पर कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, आप अच्छे काम करते हैं तो समझिए कि आपके लिए ये काम बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं बात करूं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या और भी जो बड़े बड़े ई कॉमर्स या अन्य प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे प्लेटफॉर्मों में बहुत लोग काम करते हैं। उनका कोई निश्चित नहीं होता। कुछ देखिए, हर व्यक्ति में अलग अलग, कुछ लोग फिक्स वाला भी करते, कुछ अलग से भी करते हैं जिनका फिक्स नहीं, जितना काम कर लिए। अब मुझे इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना सिस्टम है। पर मुख्य रूप से यही होता है कि नौकरी लोग करते हैं, वहाँ काम करते हैं, कुछ ऐसा भी काम करते हैं जो फिक्स भी है, कुछ अनफिक्स भी है। ऐसे सब अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग अपना सिस्टम होता है। तो यदि ऐसा काम है आपका जहाँ पर चांस है कि जितना आप कर लेंगे उतना कमा लेंगे, ऐसे कामों में भी आपको इस समय शुक्र बहुत लाभ, अचानक धन लाभ की जो स्थितियां हैं वो इनके लिए हुई होती हैं। अब रही बात कि जो व्यक्ति नौकरी करता है और उस व्यक्ति की नौकरी में एक फिक्स है सिस्टम, भाई इतनी सैलरी आपको 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख जो भी है तो इतनी मिलेगी, तो क्या उसको लाभ नहीं होगा? होगा, परंतु डायरेक्ट नहीं होगा। फिर कैसे होगा? फिर इनडायरेक्ट होगा। आपकी जो काम करने की सैलरी मिलती है ना, या जिस पद में आप हैं, हो सकता है कि उससे बड़ा पद या काम की सैलरी आज भले ना हो जाए, पर इसी तरह करके एक एक थोड़े थोड़े मौके मिलते हैं। और यही सब कुछ देख के, अब देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें एक मैनेजमेंट तो हर जगह होता है, पर एक जितनी ही बड़ी कंपनी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें तो देखा जाता है कि भाई कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है। फिर इस व्यक्ति ने उस समय अच्छे काम किए थे, फिर इस समय अच्छे काम किए थे, फिर इस समय अच्छे किए, ऐसे कर करके धीरे धीरे एक आपकी कहा जाए कि अब हर कंपनी का तो अपना सिस्टम अलग है, पर मुख्य रूप से कह सकते हैं कि आपकी स्थिति अच्छी बनती है। लोगों की नज़र में, कंपनी की नज़र में आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे काम करते हैं। तो ये जब आपकी रिपुटेशन बन जाती है अच्छे की, तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ने की संभावनाएं, पद प्रमोशन की संभावनाएं आगे चल के बढ़ती हैं।
तो ये वो समय है कि जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकता है। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, बल्कि ऐसे लोग जो और भी बहुत सारे काम करते हैं और वहाँ पर अचानक धन लाभ होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ये जो समय है, आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप किसी विषय में जानना चाहते थे, कि किसी विषय में आप समझना चाहते कि क्या कैसे होने वाला है, या जो भी उससे रिलेटेड, तो उस विषय की जानकारी आपको मिल पाएगी, आपका रिसर्च पूरा हो पाएगा, आप अपने जीवन में जो जानना चाहते थे उसे जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यह समय आपके खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, आपके जीवन में, आपके काम में, आपके दिनचर्या में परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ और मैं अपने दम पे कर सकता हूँ। यानी कि आप खुद मेहनत करने की जब कोशिश करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। हाँ, यहाँ पर हम की भावना जरूर नहीं होनी चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं भैया, जो हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे होगा। जहाँ ये वाली बात आ जाती है वहीं से गड़बड़ हो जाता है, इससे ज़रूर बचिएगा। तो शुक्र का ये गोचर काल है, बड़ा अच्छा है। इसके अलावा ये गोचर काल जो लोग टैक्स या इंश्योरेंस या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को बेनिफिट होगा। जो लोग लग्जरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो लग्जरी से जुड़े हुए कामों में भी अब आपको सफलताएं मिलने वाली हैं, लाभ मिलने वाला है। तो शुक्र का ये गोचर काल कई क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ दे रहा है, विशेष सहयोग कर रहा है। और ये समय होगा खुद के जीवन में नई नई चीज़ों को सीखने का, जानने का, समझने का। देखिए, ये बात थोड़ा लग सकती है कुछ लोगों को, अरे हमको तो ये सीखना है, तो क्या भला होने वाला, कुछ पैसा वैसा आए तो कुछ होगा। धन लाभ की हमने बात की कि होगा धन लाभ, पर खुद देखिए एक चीज़ मैं जहाँ तक मैं समझ पाया, और जो समझदार लोग होते हैं उनका भी कहना है कि व्यक्ति की वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसके अंदर वैल्यू होती है। अंदर वैल्यू का मतलब, जब आपके अंदर कोई टैलेंट है तभी आपके टैलेंट की पूजा होगी। आपकी पूजा नहीं होती कभी भी। किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, या किसी व्यक्ति को ठुकराया नहीं जाता, या किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं। उसके कर्म, उसके अंदर क्या है, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। यानी कि यदि आपको कहने का मतलब ये कि आपको यदि अर्निंग बढ़ानी है तो आपके अंदर उस लगन के साथ, उस पूरे जज्बे के साथ लगना होगा उस चीज़ को पाने के लिए। तो आपके कर्म ही है जो कि आपके धन को प्राप्ति कराते हों, या आपके जीवन में मान सम्मान दिलाते हों, या जो भी आपके कर्म ही हैं, आपकी स्किल ही है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस समय बढ़ने वाली हैं। शुक्र के जो प्रभाव हैं बहुत अच्छे हैं आपके लिए, खासकर खुद के परिवर्तन के लिए बहुत अच्छे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना, श्री यंत्र, शुक्र यंत्र और कुबेर यंत्र, इन्हें स्थापित कर सकते हैं ऑफिस और घर में, और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही श्रेष्ठ और आपके जीवन में बड़े कल्याणदायक हो सकते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।